मैग्नेट को, ये कोई मैग्नेट है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैग्नेट है बेटा, ये है इसका नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो जी ये है, यहां एक क्वाइल है, ये क्वाइल है बेटा, ये नीचे आ रही है मैग्नेट। तो बेटा इसमें करंट की डायरेक्शन बतानी है, क्या आएगी? पहला क्वेश्चन। हाँ भाई सोहेल, ये नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, तो इसका मतलब है इसका अपोज करेगा नीचे। जो करंट इसमें बनेगा वो इसके आने का विरोध करेगा। तो ऐसा करंट बनना चाहिए जो कि नॉर्थ दिखाए यहां, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा वेरी गुड, तो डायरेक्शन क्या आई बेटा आपकी? एंटी क्लॉकवाइज आई बेटा। तो डायरेक्शन आ गई बेटा आपकी एंटी क्लॉकवाइज, राइट है बेटा। तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन आई बेटा एंटी क्लॉकवाइज। जो इंड्यूस करंट है बेटा उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आई। अब इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 25 है, वो ये कह रहा है कि भाई इस बार मैग्नेट पर एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑन द बार मैग्नेट? क्योंकि बेटा फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी तो क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमने क्या निकालना बेटा? एक्सेलरेशन ऑन द बार मैग्नेट। कहता है एक्सेलरेशन ऑन द बार मैग्नेट या ऑन द मैग्नेट। भाई मैग्नेट के ऊपर एक्सेलरेशन क्या होगा? ऑप्शन दिया बेटा, ए ऑप्शन, जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा बराबर होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। बी ऑप्शन दिया एक्सेलरेशन बेटा ज्यादा होगा ड्यू टू ग्रेविटी। सी ऑप्शन दिया बेटा कि एक्सेलरेशन लेस देन ग्रेविटी। और बेटा डी ऑप्शन दिया है कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। चार ऑप्शन है बेटा, चार ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन चूज करना है। तो क्या होगा बेटा बताना? जब ये नीचे आ रही थी, पता ही आपको, जब हम किसी चीज को नीचे छोड़ देंगे तो एक्सेलरेशन जी के बराबर आ जाएगी। लेकिन बेटा विरोध होने लग रहा, या इन्हें वापिस भेज रही, भाई तू आ क्यों रही है? समझो मेरी बात, कोई चीज आपने ऐसे छोड़ दी, किसके साथ आया? ए बराबर जी के बराबर आया। लेकिन बेटा आप अपोज हो रहे हैं, तो उसका क्या रहा? विरोध। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन क्यों गया? कम हो गया। एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा इसका? कम। बेटा समझ में आया क्या बोला मैंने? भाई कोई चीज बेटा, ये एक बार मैग्नेट है, ये नीचे आ रही है, तो ये जब नीचे आएगी ऐसे ऐसे नीचे आएगी, आप छोड़ दोगे तो ए बराबर जी के बाहर नहीं आया तो। लेकिन जब यहां पर एक रिंग है, उसके अंदर क्या बन रहा है? करंट। वो करंट किसका अपोज करेगा? इसके नीचे आने का अपोज करेगा ना। भाई नीचे क्यों आवा? तो ए बराबर जी के तब आने की, तो कम आओगी। तो ए लेस देन जी। सो राइट आंसर इज दिस। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बेटा? कहता है कि भाई एक बार मैग्नेट है, ये बेटा यहां ये एक क्वाइल है, आ भाई क्वाइल, और बेटा ये एक बार मैग्नेट है, दैट इज द साउथ पोल एंड दैट इज द नॉर्थ पोल। और बेटा ये जो है नीचे की तरफ आ रही है बार मैग्नेट। हाँ भाई मुकेश, जब ये नीचे की तरफ आ रही है तो इसमें करंट की डायरेक्शन बतानी है क्या होगी? जब ये नीचे आने लग रहा तो कौन सा पोल आने लग रहा? साउथ। साउथ का विरोध कौन करेगा? नॉर्थ। तो भाई उल्टा क्यों जावा? यू अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ, और नॉर्थ की वजह से क्या आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। चलो जी बिल्कुल सही है। तो आपने सही बोला बेटा, एंटी क्लॉकवाइज आई। लेकिन बेटा सुनो ध्यान से सभी बच्चे, एक बार यहां सुनो, कहां एंटी क्लॉकवाइज आएगा? आप ऊपर होता है एंटी क्लॉक, नीचे बात हो रही है। कहां हो रही है बेटा? नीचे। तो आपने नीचे जो डायरेक्शन है ये लेनी है, ये लेनी है बेटा, ठीक है ना? ऐसे, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन क्या है? ये वाली तो क्लॉक होगी, ये वाली क्या बेटा? एंटी क्लॉक है। मेरी बात सुनो, एक मिनट में बताता हूं बेटा। ये अपोज करे, नीचे आ रही है, जब नीचे आएगा तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आना, वो तो बाद की बात, इसमें भी कर लेंगे वो क्वेश्चन। लेकिन बेटा जब ये नीचे आएगा नॉर्थ पोल, तो फ्लक्स चेंज होगा, इसमें फ्लक्स चेंज होगा। किसका विरोध करेगा भाई? यो नीचे क्यों जा रहा है? क्या बनाकर? नॉर्थ।
ठीक है, तो एक सिरे पे कॉइल के एक सिरे पे क्या होगा नॉर्थ, दूसरे सिरे पे क्या होगा साउथ। यदि ऊपर बात करते हैं हम, यदि इसमें बेटा हम एक बात कर लेते भाई ऊपर है, क्योंकि हम यहां देख रहे हैं बेटा, इधर से देख रहे हैं, हाँ वही बात आ जाएगी। तो यस, तो क्या बनेगा बेटा क्लॉकवाइज, क्योंकि ये वाली बात है बेटा, ये है, यहां तो देख रहे आप, यहां तो देख रहे हो आप नीचे, ठीक है, तो इसका मतलब है क्या होगा, एक तरफ क्लॉक होता है, एक तरफ एंटी क्लॉक। यदि मैं यहां से देख रहा हूं बार मैग्नेट ऐसे आ रही है, तो इधर यदि क्लॉक है तो एक बच्चा उधर से देख रहा है तो उसको क्या दिखाई देगा, ये एंटी क्लॉक। तो बेटा यहां क्या, ये बन गया डायरेक्शन, ये बनेगी। अब हाँ, ये क्लॉकवाइज क्या बनी बेटा, क्लॉकवाइज बनी। अब मुझे एक और बात बताओ बेटा सभी बच्चे, इस केस में, कि इस केस में भी एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, अंडरस्टूड है, क्योंकि ये नीचे आने का अपोज कर रही। यदि उसी एक्सेलरेशन का तो सीधी नीचे है भाई, आ इन रही है क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है बेटा, तो क्या आएगा इस केस में भी आंसर ए इज लेस देन जी, ए इज लेस देन जी। तो ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई बेटा क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर बेटा देखिए 26, ये क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी मैंने कराया भी था और आपको ये वाली बात बोली थी बेटा, ये फील्ड क्या होती है बेटा, इनवर्ड होती है, ठीक है। यदि फील्ड इनवर्ड है तो करंट की डायरेक्शन क्या बेटा, क्लॉक, क्या बेटा क्लॉकवाइज है। ये देखिए ये रहा, अंदर इनवर्ड कर दो तो ये क्लॉक, अंदर कर दो इनर तो ये क्या हो जाएगा क्लॉक, तो हो जाएगा बेटा क्लॉक। यदि आउटवर्ड है तो ये आउट एंटी क्लॉक, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं इसमें एक क्वाइल, बेटा एक क्वाइल है, ये क्वाइल है और ये इतनी स्पीड के साथ v के साथ ऑन लग रही, इसके अंदर एंटर करिए बेटा। सो दैट इज द ए बी सी डी। तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है बेटा, वही बात सुबह बताया था बेटा, जब ये अंदर आएगी तो क्या बढ़ेंगे, क्रॉस, क्या बढ़ गए, इनवर्ड फील्ड बढ़गी, इनवर्ड में कट्टन खत्तर आउटवर्ड, क्योंकि बेटा इसके अंदर जो करंट पैदा होगा वो ऐसी फील्ड बना होगा जो इस फील्ड में घटाव है, क्रॉस ना घटाव है, क्रॉस ना कौन घटा होगा, डॉट, और डॉट क्या हो रहा है आउटवर्ड, और आउटवर्ड क्या हो रहा है एंटी। तो बेटा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ये लो मेरे बेटा, वेरी गुड। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें ए डी सी बी ए, ओके, दैट इज द आंसर। ओके बेटा, ये क्वेश्चन है 27। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 यहां पर ले लेते हैं बेटा हम, यहां भी एक क्वेश्चन है बेटा, देखिए भाई ये ले लिया आपने, वी लिस्ट के बार, तो बेटा ए बी सी, ये बार आने लग रही, बार आ रही है तो फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, तो करंट तो इसमें पैदा होगा, और करंट जो पैदा होगा उसका बाहर आने का विरोध करेगा। बाहर आने पर क्या चीज कम होने लग रही, क्रॉस, और क्रॉस कम होने का मतलब है ज्यादा करनी, ऐसा करंट बने कि जो क्रॉस ना बढ़ावे, क्रॉस ना बढ़ाने वाला बेटा क्लॉक, क्लॉकवाइज बेटा क्या बनेगा क्लॉकवाइज। तो मेरे बेटा ये बन गया। तो डायरेक्शन करंट किसमें, ए सी बी ए, राइट आंसर है बेटा आपका, बिल्कुल राइट है। हो गया, हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 28। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 29 ले लेते हैं इसके अंदर ही, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है बेटा, ये कोई फिगर है बेटा, ये पॉइंट दे रखा है ए, दैट इज द बी, दैट इज द सी एंड दैट इज द डी, और बेटा ये है आपका ई पॉइंट, ठीक है बेटा। ये क्या है कि इसके अंदर क्या होगा, जब बाहर आने लग रही, बाहर आ रही है ना, क्या कम हो रहे क्रॉस, और क्रॉस ज्यादा करने क्लॉकवाइज, बिल्कुल है क्लॉकवाइज बेटा डायरेक्शन, लो जी क्लॉक, चलिए बेटा। तो क्या आएगी डायरेक्शन इसमें,
ए बी सी डी ई ए राइट आंसर है बेटा आपका। क्लियर होगा भाई टॉपिक? क्लियर है? अब बेटा क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। जो क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा, उन्हें ये पूछा है भाई किसके अंदर कांस्टेंट ईएमएफ होगा जब उसको बाहर निकाल रहे हैं कॉइल को। तो बेटा ये डायग्राम दिया है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इनवर्ड फील्ड है बेटा ये, तो एक यहां फील्ड दे रखी बेटा। एक तो ये लिया बेटा, कहता है कि स्क्वायर है, इसको बाहर लेने लग रहे हैं, और इसकी लेंथ कितनी है बेटे? एल। कितनी लेंथ है बेटा? एल है, और वी वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी है दोनों की, एक ही है बेटा सर्कुलर, इसको भी वी वेलोसिटी के साथ बाहर ले आ रहे हैं। तो बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ तो दोनों में ही होना है, एक में नहीं, बाहर तो दोनों आ रहे हैं, बाहर तो दोनों आ रहे हैं, बाहर दोनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्रॉस कम होने लग रहे, क्रॉस कम होने लग रहे, तो क्या क्रॉस ज्यादा करने हैं तो क्लॉकवाइज, वो तो बात अलग है। लेकिन अब इन्हें पूछा कि विच फिगर, मतलब दोनों फिगर है ना भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बाहर आ रहे हैं, तो ये बताना है कि भाई विच ऑफ द फिगर है द कांस्टेंट ईएमएफ, किसका ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा? ईएमएफ बेटा, इसका ईएमएफ तो बार बार चेंज हो रहा है, एरिया बार बार चेंज हो रहा है, इसका तो एरिया यू यहां ये कम ये ज्यादा, क्योंकि एरिया क्या होगा? एरिया आएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, यहां ये तो सेम है, सेम है, तो इसका मतलब बेटा क्या आया? आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर है बी एल वी, बी एल वी, एल इज द लेंथ और लेंथ इसका हम सरकमफ्रेंस देखा बेटा 2 पाई आर, यहां तो आर चेंज होने लग रहा, यहां तो आर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें चेंजिंग होगा इसमें कांस्टेंट, तो इसमें जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा बेटा? कांस्टेंट। इसके अंदर आएगा कांस्टेंट ईएमएफ, क्या आएगा बेटा? कांस्टेंट ईएमएफ, और उसके अंदर क्या आएगा बेटा? वेरिएबल, क्या आएगा? वेरिएबल आएगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, अगला क्वेश्चन है, ये सुबह कराया भी था बेटा, क्वेश्चन नंबर 31, क्या बेटा? 31 है। देखिए बेटा 31 क्वेश्चन है, ये कॉइल बनाई बेटा, देखिए ध्यान से, ये बेटा, और ये बार मैग्नेट है बेटा, दैट इज द साउथ पोल, दैट इज द नॉर्थ पोल, इसको इधर लेके आ रहे हैं बेटा, और ये डायरेक्शन है बेटा क्या हो? दैट इज द आर एंड दैट इज द पी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बेटा, सिंपल सा है। अरे भाई सुनो ध्यान से, बस यू साउथ है ना, तो साउथ है तो यहाँ साउथ का विरोध होना चाहिए, तो इस पे यहाँ साउथ, साउथ का मतलब है क्लॉकवाइज, तो यहाँ जो बेटा यहाँ जो इस पर बनेगा ऊपरली तरफ, रिंग पर ऊपरली तरफ बनेगा, वो क्या बनेगा? क्लॉकवाइज। क्या बनेगा बेटा? क्लॉक। और क्लॉक कैसे चला रहा है? ऐसे चला रहा है क्लॉक, तो ये बेटा ये तो यू करंट बाहर गया, गया बेटा, तो कॉइल के अंदर मैंने बताया था पहले पी था क्यू, और कॉइल से बाहर यहां डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है बेटा? क्यू आर पी, क्या है बेटा? क्यू आर पी। ठीक है बेटा, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है बेटा 32, क्वेश्चन नंबर 32, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये कर लीजिए, है का क्वेश्चन बेटा। क्या बात है बेटा, बैग की पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। एक है बेटा ये पी क्या, और ये पॉइंट है बेटा आपका आर, तो जी ये आपका यहाँ साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल, और ये बेटा इधर लेके आ रहे हैं हम, इधर ले आ रहे हैं बेटा हम, और ये कॉइल है बेटा यहाँ,
तो ये बेटा x y और z। तो जी चलते हैं बेटा। पहली बात तो यहां आते बेटा, इसमें साउथ है, साउथ का अपोज कौन करेगा? साउथ करेगा। भाई ऐसा करंट बनना चाहिए जो यहां करंट बना है वो साउथ बिहेव करे ताकि इसकी अपोज हो जाए इसकी मोशन का। तो बेटा साउथ पता ही आपको, क्लॉकवाइज क्या बनेगा बेटा? क्लॉकवाइज। तो बेटा क्लॉकवाइज तो ये हो गया। अब बेटा यही बने ना क्लॉक है, ये क्लॉकवाइज बन गया बेटा। ये देखिए क्लॉकवाइज, तो ये गया ये क्लॉक। अब बेटा ठीक है जी, क्लॉकवाइज। लो जी, ये बाहर, ये गया, ये गया। ठीक है बेटा, तो ये देखिए ये करंट बेटा ये, ठीक है, क्लियर है भाई? ओके जी। तो यहां तो डायरेक्शन क्या है बेटा? पी आर क्यू पी, ठीक है जी। ये डायरेक्शन। अब इसमें बताना क्या बनेगा। इसमें क्या बनेगा? यहाँ नॉर्थ है तो नॉर्थ नहीं सर्कल लग रहा है, इनको उल्टा क्यों जा रहा है? तो कौन अट्रैक्ट करेगा? साउथ। तो बेटा यहाँ साउथ बनेगा, तो साउथ आपको पता ही है क्लॉकवाइज। तो बेटा डायरेक्शन क्लॉकवाइज कैसी होगी? क्लॉक तो ऐसे चला करे बेटा, यहां ऊपर ले बेस पे क्लॉक चलानी है, ये चल गई, ये गई, ये करंट आया बाहर। ठीक है जी, चल गई क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा एक्स जेड वाई एक्स। क्लियर बेटा? तो ये थे क्वेश्चन।